हेलो फ्रेंड्स। तो आज आपके साथ एक लुप्त होने वाली प्रजाति जो है मेडिसिनल प्लांट है, वाइल्ड फ्लावर है अच्छा वाला, उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। तो हम आ गए हैं वलसाड़ के कंट्री साइड रोड पे। वलसाड़ के आसपास में से ग्रीनरी वाले बहुत सारे बगीचे और हरियाली वाले इलाके आपको दिख जाएंगे। थोड़ा अंदर से आ जाओ, गाड़ियाँ आ जा रही हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा पौधा है, वो ऊपर जो फूल दिख रहा है, ये जो फ्लावर आप देख रहे हो, इसको ग्लोरी लिली बोलते हैं, फ्लेम लिली भी बोलते हैं, रेलवे लिली भी बोलते हैं कई जगहों पे, क्योंकि ये रेलवे ट्रैक के दोनों साइड पे पाई जाती थी पहले के ज़माने में, तो उसे रेलवे लिली भी कहा जाता है। नॉर्मली इंग्लिश में उसको ग्लोरी लिली बोलते हैं। और फ्लेम लिली क्यों बोलते हैं, उसकी पत्तियाँ देखोगे आप फूलों की, तो फूलों की पत्तियों का जो पंखुड़ियों का जो शेप है वो आग की लपटों जैसी दिखती है, इसलिए उसको फ्लेम लिली बोलते हैं। और कलर भी उसका आग की लपटों जैसा है। ठीक है। गुजराती में आ वनस्पतिने दूधियो वचनाग कहेवाय छे और इसका साइंटिफिक नेम है ग्लोरियोसा सुपरबा। अभी आपको लगेगा रेयर क्यों है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें बहुत ही बढ़िया मेडिसिनल वैल्यू है। तो ये पौधे में अल्केलॉइड पाए जाते हैं, मेजॉरिटी टू टाइप के, जो ज़्यादा यूज़फुल है, टू टाइप के अल्कलॉइड्स मिलते हैं। द फर्स्ट वन इज़ कॉल्चीशाइन एंड द सेकेंड वन इज़ ग्लोरियोसिन। तो ये दो अल्कलॉइड दोनों ही मेडिसिनल प्लांट में मेडिसिनल वैल्यू वाले अल्कलॉइड है, जिसमें से दवाई बनती है। ट्रेडिशनल मेडिसिन में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता था, एक्सपोर्ट भी होता था हमारे देश में से, और ज़्यादा मात्रा में इसको एक्सप्लॉइट करने की वजह से अभी ये पौधा लुप्त होने की कगार पे है। साउथ गुजरात में हमारे वलसाड़ के आसपास में तो पाए जाते हैं, लेकिन आप ऊपर जाओगे तो शायद सूरत और उसके आगे ये पौधा आपको देखने को शायद ही मिले। तो बेसिकली ये क्रीपर है। क्रीपर क्यों है मैं आपको बताता हूँ। इसके जो स्टेम है वो हार्ड स्टेम वाला पौधा नहीं है। देखो इसका ये स्टेम, ठीक है, और इसके जो पत्ते हैं, पत्तों पे ये देखो सर्कल घुमावदार है। ये पत्ते से ऐसे दूसरे पौधे को पकड़ेगा, ग्रिप करेगा और फिर ऊपर को चलेगा। इससे ज़्यादा हाइट पे शायद ही मिलेगा, बहुत ऊपर नहीं जाता है, लेकिन पूरा का पूरा पौधा यूज़फुल है और पूरा पौधा पॉइजनस है। द होल प्लांट इज़ पॉइजनस। उसके ट्यूबर्स ले लो, उसका पत्ती और स्टेम ले लो, उसका फ्लावर ले लो, सब पॉइजनस है। ठीक है। तो डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, लेकिन पॉइजनस होने के बावजूद बहुत ही उपयोगी पौधा है। इसमें से कैंसर की मेडिसिन भी बनती है, इसमें से दूसरे कई क्या बोलते हैं उसको, जटिल रोगों की दवाएं बनती है। ठीक है। लेकिन ये पौधा कोई आयुर्वेद एक्सपर्ट्स के बिना, उसकी सलाह के बिना कंज्यूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहरीला है। मैंने एक अफ्रीकन रिसर्चर्स के वीडियो में सुना था काफ़ी टाइम पहले कि ये पौधा अगर एक कुत्ता कंज्यूम करेगा तो विदिन 15 सेकेंड्स डॉग विल डाई। तो इतना जहरीला पौधा है। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। हम कोई कच्चे पौधे खाने वाले तो है नहीं, तो हमें उससे ख़तरा है नहीं। लेकिन उसको अलग तरीके से तैयार करके, प्रिपेयर करके दवाई में यूज़ कर सकते हैं। ऐसे पौधों को बचाना ज़रूरी बन गया है फ़िलहाल, क्योंकि ये अभी धीरे धीरे लुप्त होने लगे हैं, कम देखने को मिलते हैं। तो हमें ऐसे जो रेयर प्लांट से उसको बचाने के लिए कुछ काम करना चाहिए। ठीक है। तो अगर आपके आसपास में ऐसे पौधे हैं तो उसको निकालिए मत, उसको ग्रो होने दें। इसका फेवरेबल कंडीशन क्या है, तो ये ट्रॉपिकल एरिया में उगने वाला प्लांट है। तो पूरे एशिया और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ये पाया जाता है। ये नेटिव प्लांट है हमारे एरिया का।
लेकिन ये सिर्फ ट्रॉपिकल एरियाज़ में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो मे भी आपको ऊपर को नहीं मिलेंगे, लेकिन ये वेस्टर्न घाट्स के इलाकों में भरपूर मात्रा में पहले पाए जाते थे। और इसमें से जहाँ तक मेरी जानकारी है, काफ़ी सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ है केमिकल को लेके काम करने वाली सालों पुरानी, जो इसमें कॉल्चीसाइन जो कंटेंट है अल्कोलॉइड, वो एक्सट्रैक्ट करके फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट करते थे, उसमें से कैंसर का मेडिसिन बनाने के लिए। ठीक है, तो मैंने पहले बताया वैसे इसका एक्सप्लॉइटेशन इतनी ज़्यादा मात्रा में हुआ है कि ये अभी कम हो गए हैं। तो वी आर लकी, बेसिकली वलसाड़ में रहता हूँ तो हम लोग तो बहुत नसीब वाले हैं कि हमें भरपूर मात्रा में हर्ब्स और श्रब्स अलग अलग टाइप के आसपास में मिल जाते हैं, देखने को भी और उपयोग में लेने के लिए भी। तो वी आर लकी, और इसीलिए मुझे ये जगह पसंद है। मुझे मेट्रो सिटीज़ में रहना पसंद नहीं है, क्योंकि मैं जंगलों में रहना पसंद करता हूँ। ठीक है, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे रेयर पौधों की जानकारी के लिए और उसको बचाने के लिए और उसका कंजर्वेशन करने के लिए, हेल्प करने के लिए आप हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि लोगों को पता चले ये पौधा कितना उपयोगी है और उसको बचाना क्यों ज़रूरी है। बी केयरफुल, मैंने बताया ये दवाई में काम आता है, यूज़फुल पौधा है। इट डज़न्ट मीन कि आप अपने आप से इसको लेकर के कंज्यूम करें। विदाउट एक्सपर्ट्स यूज़ करना फैटल हो सकता है। आपको परमानेंट डिसेबिलिटी भी आ सकती है, या जान को भी खतरा हो सकता है अगर आप इसको विदाउट एक्सपर्ट्स डायरेक्टली कंज्यूम करने गए तो प्लीज़ डोंट कंज्यूम डायरेक्टली। कोई एक्सपर्ट आयुर्वेदाचार्य के मार्गदर्शन में ही यूज़ कर सकते हैं। फाइन, सो रिमेंबर दिस नेम, ग्लोरियोसा सुपरबा, गुजराती दूधियो वचनाग, ग्लोरी लिली, फ्लेम लिली, और संस्कृत में इसको गर्भघातिनी विशेल्या के नाम से भी जाना जाता है। विशेल्या पे से याद आया, ये सर्पदंश और जहरीले जानवर के काटने से जो पीड़ा होती है उसको कम करने के लिए भी ट्रेडिशनली यूज़ होता था। बट प्लीज़ बी केयरफुल, डोंट यूज़ इट एट योर ओन। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव बातें जानने के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं हूँ प्रीतेश फ्रॉम नेचर क्लब वलसाड़। थैंक यू।